हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 9.3। प्रीवियस वीडियोज़ में हमने एक्सरसाइज 9.1 एंड एक्सरसाइज 9.2 को कंप्लीट किया है। आई होप दोनों एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3। क्वेश्चन 1, given a cylindrical tank, in which situation will you find the surface area and in which situation volume। यहाँ पर ये एक सिलेंड्रिकल टैंक गिवन है, इसमें बताना है इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया, किस सिचुएशन में हम सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं एंड किस सिचुएशन में वॉल्यूम। यहाँ पर ये हमें 3 सिचुएशन दी गई हैं। सब ए में क्या बोला है, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। अगर ये सिलेंड्रिकल टैंक कितना होल्ड कर सकता है, आई मीन अगर इसमें हम पानी वगैरह कुछ फिल करते हैं तो वो इस टैंक में कितना आ सकता है। इस सिचुएशन में हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम। बी में क्या बोला गया है, नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अब इसमें बोला है अगर हम इस सिलिंड्रिकल टैंक को प्लास्टर करते हैं तो हमें कितने सीमेंट बैग की रिक्वायरमेंट होगी। हमें इस सीमेंट का सिर्फ बाहरी सरफेस ही प्लास्टर करना है, यानी चारों ओर से हम इसको प्लास्टर करेंगे तो हमें कितने सीमेंट बैग की रिक्वायरमेंट होगी। इस सिचुएशन में हम फाइंड करेंगे सरफेस एरिया। सी, to find the number of smaller tank that can be filled with water from it। यहाँ पर सपोज इस टैंक में पानी भरा है। अब यहाँ पर हमें बताना है इस टैंक के पानी से हम कितने छोटे टैंक में पानी भर सकते हैं, यानी वो जो पानी इसमें इस टैंक में जो पानी है उस टैंक से कितने छोटे टैंक में पानी भर सकते हैं, यही हमें फाइंड करना है। इस सिचुएशन में भी हम क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम। ये क्वेश्चन हमारा थ्योरेटिकल बेस है, जिसमें हमें बस यही बताना था कि सिचुएशन में हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, किस सिचुएशन में वॉल्यूम। ए एंड सी में हम क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम, एंड बी में फाइंड करना था सरफेस एरिया। क्वेश्चन 2, diameter of cylinder A is 7 cm and height is 14 cm. Diameter of cylinder B is 14 cm and height is 7 cm. ये दो सिलेंडर गिवन है, ये सिलेंडर A एंड ये सिलेंडर B। डायामीटर ऑफ सिलेंडर A 7 cm, ये इसकी डायामीटर 7 cm गिवन है एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर, इसकी हाइट 14 सेंटीमीटर गिवन है सिलेंडर ए की। एंड डायामीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर, सिलेंडर बी की डायामीटर 14 सेंटीमीटर गिवन है एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर, सिलेंडर बी की हाइट कितनी गिवन है, 7 सेंटीमीटर। आगे बोला है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। इन्होंने बोला है कि आप बिना कैलकुलेशन के बता सकते हैं कि सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, इस सिलेंडर का ज़्यादा होगा कि इस सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। आगे बोला है वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर। अब पहले तो हमें ये सजेस्ट करना है कि सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा होगा और फिर हमें वेरीफाई भी करना है, यानी हमें वॉल्यूम फाइंड करना है दोनों सिलेंडर का। यानी जो हमने आंसर दिया है विदाउट एनी कैलकुलेशन, क्या वो हमने सही दिया है। ये वेरीफाई करने के लिए हमें दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना होगा। आगे बोला है चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज अ ग्रेटर सरफेस एरिया। यहाँ पर बोला गया है हमें ये भी चेक करना है जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा होगा क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा, हमें ये भी फाइंड करना है। चलिए पहले इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा रफली समझ लेते हैं। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। ये सिलेंडर ए का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r² h, एंड सिलेंडर बी के लिए भी वॉल्यूम क्या होगा,
पाई आर स्क्वायर एच। अब देखते हैं यहाँ पर ये पूरी डायामीटर दी है 7 सेंटीमीटर, यानी रेडियस क्या हो जाएगी, d/2 होती है, यानी 7/2 ये आ जाएगी 3.5 सिलेंडर ए के लिए। एंड सिलेंडर बी का डायामीटर दिया है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ से रेडियस कितनी आ जाएगी 14/2 7, ये आ गई है सिलेंडर बी के लिए। अब देखना यहाँ पर स्क्वायर करना है, यहाँ पर अगर हम 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर करते हैं और यहाँ पर हमें स्क्वायर करना है 7 सेंटीमीटर का। अब यहीं से ही हमें पता चल जाएगा कि सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर रेडियस 7 सेंटीमीटर है, यहाँ पर रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। सिलेंडर बी की रेडियस ज़्यादा है और हमें स्क्वायर भी करना है, इसलिए हम बता सकते हैं कि सिलेंडर बी का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अब आगे बोला है वेरीफाई बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर। अब हमें दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है, सिलेंडर ए का भी एंड सिलेंडर बी का भी। पहले सिलेंडर ए के लिए कर लेते हैं। डायमेंशंस लिख लेते हैं। हाइट कितनी गिवन है 14 सेंटीमीटर एंड डायामीटर कितनी गिवन है, डायामीटर है 7 सेंटीमीटर। यहाँ से रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस होती है डायामीटर बाई 2 यानी 7/2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालते हैं सिलेंडर ए के लिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए इक्वल्स टू कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर कितना गिवन है सिलेंडर ए के लिए 7/2 और इसका हमें स्क्वायर भी करना है। हाइट कितनी गिवन है 14 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 22/7 इंटू ये 7/2, दो बार लिखेंगे 7/2 इंटू 14। 7 से 7 कट करेंगे, 2 से कट करेंगे, 2 7 ज़ार 14 होती है, ये कट करेंगे 2 11 ज़ार। अब हमारे पास बचा है 11, 7 ये मल्टीप्लाई होगी, 7 7 ज़ार 49। अब हमें मल्टीप्लाई करनी है 49 की 11 से। 1 9 ज़ार 9, 1 4 ज़ार 4, 1 9 ज़ार 9, 1 4 ज़ार 4 प्लस करेंगे 9 4 और 9 13, 1 कैरी आ गया 539 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम सिलेंडर बी के लिए वॉल्यूम निकालेंगे। सिलेंडर बी डायमेंशन लिख लेते हैं सिलेंडर बी के लिए। हाइट कितनी गिवन है h इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, ये डायामीटर है 14 सेंटीमीटर, डायामीटर इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। यहाँ से रेडियस निकालेंगे, r इक्वल्स टू रेडियस होता है डायामीटर अपॉन 2 यानी 14/2, 2 7 ज़ार 14 यानी रेडियस हमारी कितनी आ गई है 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ से वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर कितना है 7 स्क्वायर इंटू एच कितना गिवन है 7, ये आ जाएगा 22/7। 7 दो बार लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7, 7 से 7 कट करेंगे, ये हो जाएगा 22, 7 7 ज़ार 49, मल्टीप्लाई करेंगे 22 एंड 49 की, 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी 9 2 ज़ा 18 और 1 19, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ार 8 प्लस करेंगे 8, ये आ जाएगा 17, 9 और 10।
ये मल्टीप्लाई होकर आया है 1078 सेंटीमीटर क्यूब। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या फाइंड करना है। चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ अ ग्रेट सरफेस एरिया। यहाँ पर बताना है जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा आया है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा, यानी हमें यहाँ पर सरफेस एरिया निकालना है। अब वो इन्होंने हमें मेंशन नहीं किया है, हमें लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया निकालना है, या लेटरल और कर्व एक ही होता है, या टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो हम यहाँ पर निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया को शॉर्ट में लिख लेंगे टीएस से। सबसे पहले सिलेंडर ए के लिए निकालेंगे टीएसए ऑफ सिलेंडर ए। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? ये होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर कितना गिवन है 7/2 ब्रैकेट आर कितना गिवन है 7/2 प्लस एच कितनी गिवन है 14 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, यहाँ 7 से 7 कट करेंगे, यहाँ पर 2 से 2 कट कर देंगे। अब बाहर कितना आ गया है 22। अंदर ब्रैकेट में इनका एलसीएम लेंगे, ये 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 7/2, ये 2 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 7 14 2 जा 28, 22 मल्टीप्लाई इनको प्लस करेंगे 8 और 7 हो जाएंगे 15, 1 कैरी 2 35/2 कट करेंगे 2 से 22 को 11 टाइम हो जाएगा 2 1 जा 2 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई करेंगे 11 एंड 35 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 5 जा 5 1 3 जा 3 1 5 जा 5 1 3 जा 3 प्लस करेंगे 5 8 3, ये आ गया है 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया है सिलेंडर ए के लिए टोटल सरफेस एरिया। अब ऐसे ही सिलेंडर बी के लिए निकालते हैं। टीएसए ऑफ सिलेंडर बी इक्वल्स टू, ये फार्मूला लगाएंगे 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर यहाँ पर गिवन है 7 इंटू आर कितना गिवन है 7 एंड एच भी कितना गिवन है 7। 7 से 7 कट करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई इनको प्लस करेंगे 7 प्लस 7 14 मल्टीप्लाई करेंगे 44 और 14 की, यहाँ पर ही कर लेते हैं 44 की मल्टीप्लाई करनी है 14 से 4 4 जा 16 1 कैरी 4 4 जा 16 17 1 4 जा 4 1 4 जा 4 प्लस करेंगे 6 7 और 4 11 1 कैरी 1 प्लस 4 5 5 प्लस 1 6, ये आ गया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिलेंडर ए के लिए वॉल्यूम आया था 539 और सिलेंडर बी के लिए आया था 1078 सेंटीमीटर क्यूब। अब देख लेते हैं इस सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा आया है। अब सरफेस एरिया देखते हैं किसका ज़्यादा है। सिलेंडर ए के लिए आया 385 सेंटीमीटर स्क्वायर और सिलेंडर बी के लिए आया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सिलेंडर बी का सरफेस एरिया भी सिलेंडर ए से ज़्यादा ही आया है। यही हमारे से पूछा गया था, जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा होगा क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा। ये हमने वेरीफाई भी कर दिया है। क्वेश्चन 3, फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड whose base area is 180 centimeter square and volume is 900 centimeter cube।
यहाँ पर हमें एक क्यूबॉइड का बेस एरिया गिवन है एंड वॉल्यूम गिवन है और हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ क्यूबॉइड। फॉर्मूला होता है बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, बेस एरिया ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। बेस एरिया कितना गिवन है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें गिवन है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम कितना गिवन है, वॉल्यूम इक्वल्स टू गिवन है हमें 900 सेंटीमीटर क्यूब। हमें हाइट फाइंड करनी है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। अब हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड गिवन है कितना 900, ना हमें लेंथ गिवन है ना हमें ब्रीथ गिवन है, लेकिन हमें बेस एरिया गिवन है जो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, यानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ के प्लेस पे हम रख लेंगे 180 सेंटीमीटर स्क्वायर 180 और हाइट हमें फाइंड करनी है 900। अब ये 180 मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज होकर ये डिवाइड में आ जाएगा 900 के और इधर बचेगा h। यहाँ 0 से 0 कट करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे 18 से 19 को, 18 1 जार 18, 18 5 जार होते हैं 90। तो यहाँ से h इक्वल्स टू आ गया है 5 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ क्यूब कितनी आई है 5 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर होगा। Question 4. A cuboid is of dimensions 60 cm into 54 cm into 30 cm. How many small cubes with side 6 cm can be placed in the given cuboid? यहाँ पर बोला गया है कोई बड़ा सा क्यूबॉइड है, उसके अंदर कितने छोटे छोटे क्यूब्स आ जाएंगे। सपोज ये क्यूबॉइड है। अब हमसे बोला गया है इसके अंदर कितने छोटे छोटे क्यूब्स आ जाएंगे, जिनकी साइड कितनी गिवन है 6 सेंटीमीटर, यानी 6 सेंटीमीटर साइड के कितने छोटे छोटे क्यूब इस क्यूबॉइड के अंदर आ जाएंगे। तो इस सिचुएशन में हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम। चलिए पहले डायमेंशंस लिख लेते हैं। लेंथ कितनी गिवन है 60 सेंटीमीटर, ब्रीथ कितनी गिवन है, ब्रीथ इक्वल्स टू 54 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ कितनी गिवन है 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी गिवन है 54 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी गिवन है 30 सेंटीमीटर। इसको अभी यहीं पर ही छोड़ देते हैं, चाहे तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट अभी आपको समझ आ जाएगा मैंने यहाँ पर ही क्यों छोड़ा है। अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। ए क्या है यहाँ पर साइड,
ए कितनी गिवन है, साइड कितनी गिवन है क्यूब की, साइड ऑफ क्यूब कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर। ए ये लिख लेंगे हम 6 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर आ जाएगा 6 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे, 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स। यहाँ पर हम निकालेंगे नंबर ऑफ क्यूब्स। नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब से। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इक्वल्स टू, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना था 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर डिवाइड बाय कितना है 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर यह हम कट करेंगे, 6 से 60 कितने टाइम डिवाइड होगा 10 टाइम। 6 से डिवाइड करेंगे 54 को, 6 9 जार 54 होते हैं। 6 से डिवाइड करेंगे 30 को, 6 5 जार होते हैं 30। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 10 9 जार 90 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 90 मल्टीप्लाई बाई 5 5 0 0 5 9 जार 45, ये आ जाएंगे 450। यानी नंबर ऑफ क्यूब कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ क्यूब्स इक्वल्स टू 450। यानी इस क्यूबॉइड के अंदर कितने क्यूब्स आएंगे, छोटे छोटे 450 क्यूब्स। क्वेश्चन 5, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी है और गिवन है हमें वॉल्यूम 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर 140 सेंटीमीटर। हमें वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम इक्वल्स टू 1.54 मीटर क्यूब। हमें डायमीटर गिवन है 140 सेंटीमीटर। डायमीटर इक्वल्स टू 140 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 आर। ये डायमीटर हमें गिवन है 140 सेंटीमीटर, यहाँ से हम रेडियस निकालेंगे। रेडियस होता है डायमीटर अपॉन 2 यानी 140/2 डिवाइड करेंगे 2 से, 2 7 जार 14 0, ये आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, ये वॉल्यूम हमें गिवन है मीटर में और हमारी रेडियस आई है सेंटीमीटर में। हम इसको चेंज करेंगे मीटर में। यहाँ पर लिखेंगे 1 मीटर इक्वल्स टू कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे 1/100 मीटर। अब हमने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया है यानी 100 से डिवाइड किया है। इसको भी हम डिवाइड करेंगे 100 से, 0 कट करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 7/10 मीटर। अब हम ये यहाँ पर रखेंगे 7/10, यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे। हाइट हमें फाइंड करनी है और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें कितना गिवन है 1.54
1.54 इक्वल्स टू 22/7 मल्टीप्लाई ये 7/10 इंटू 7/10 h हमें फाइंड करना है। 7 से 7 कट करेंगे, यह है 1.54। 22 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी 7 2 ज़ा 14, 115। ये आ जाएगा 1.54 इक्वल्स टू 154। 10 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 आ जाएगा इंटू h। अब हमें फाइंड करना है h। 154/100 ये h के साथ मल्टीप्लाई में है, इसकी साइड चेंज करेंगे 1.54। ये साइड चेंज होकर इधर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 100/154 इक्वल्स टू h। पॉइंट हटाएंगे, नीचे पॉइंट के प्लेस पे 1, 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 0। अब यहाँ ये 100 से 100 1 टाइम डिवाइड होगा, 154 से 154 1 टाइम डिवाइड होगा। यहाँ पर आ गया है ये 1 इंटू 1 इक्वल्स टू h। यहाँ से हाइट आ जाएगी h इक्वल्स टू 1 मीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 1 मीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 1 मीटर। यही हमें फाइंड करना था। ओके स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन 5 तक ही करते हैं। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।